लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि इस बैठक में आज जो है अब रणनीति तैयार की जाएगी। एक फॉर्मूला जो पहले से ही तैयार कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से कि आखिर कैसे सहयोगी दल को क्या सीटें देनी, माफी चाहूंगी, जो रणनीति बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, जो फॉर्मूला तय किया गया, उसके आधार पर आगे अब क्या कुछ रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सरकार गठन के पहले ही बीजेपी के सामने गठबंधन की मुश्किलें आने लगी है। सहयोगी दलों की नई शर्तों ने इसका संकेत दे दिया है। पिछले 2 सरकारों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने वाली बीजेपी के मैनेजर सहयोगियों की नई नई मांगों को हैंडल करने में जुट गए हैं। सूत्रों का दावा है कि एनडीए गठबंधन की अहम सहयोगी टीडीपी लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर अड़ गई है। टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं, जिनका समर्थन स्थिर सरकार चलाने के लिए बेहद आवश्यक है। बताया जा रहा है कि टीडीपी अपना वही रुतबा चाहती है जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान थी। इसके लिए वो कई अहम मंत्रालय चाहती है, लेकिन इसके साथ ही वो लोकसभा का स्पीकर का पद भी हासिल करना चाहती है। अटल सरकार के दौरान भी टीडीपी के जीएमसी बालयोगी लोकसभा के स्पीकर थे। अब चंद्रबाबू नायडू फिर से इस पद को अपने पाले में करना चाहते हैं, लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी इस पद पर कोई समझौता नहीं करना चाहती है। पहले लोकसभा में संख्या बल के आधार के सियासत को समझते हैं। बीजेपी के पास 240 लोकसभा सदस्य हैं, टीडीपी के पास 16 लोकसभा सदस्य हैं, जबकि जेडीयू के 12 सदस्य सांसद चुने गए हैं। स्थिर सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत के लिए दोनों दलों का साथ बेहद जरूरी है। लोकसभा में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसीलिए स्पीकर का पद बेहद अहम है। लोकसभा के अंदर कामकाज चलाने के लिए सरकार के पक्ष का स्पीकर होना बेहद अहम है। स्पीकर का पद कितना अहम है यह आपको बताते हैं। बहुमत परीक्षण के दौरान स्पीकर की भूमिका खास होती है। लोकसभा में बिल पास कराने के दौरान भी स्पीकर का रोल अहम हो जाता है। सांसदों के पार्टियों से बगावत के दौरान स्पीकर का फैसला ही माना जाता है। वैसे तो स्पीकर का पद निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन संसदीय इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब विपक्ष ने स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। मतलब अगर स्पीकर का झुकाव सत्ताधारी दल की तरफ रहे, उसे सदन में अपने अनुसार काम करने में सहूलियत होती है। वर्तमान लोकसभा में त्रिशंकु हालात हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। जाहिर सी बात है, इस तरह के सदन में स्पीकर की अहम भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस तथ्य को टीडीपी भी समझती है और बीजेपी भी। इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच पर्दे के पीछे इस पद के लिए रस्साकसी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान ने अपनी मांग रख दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चिराग पासवान ने अपनी मांगे रखी है। 5 सीटें चिराग पासवान की, और इसी कड़ी में यह बताया जा रहा है कि 3 मंत्रालयों की मांग रख दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा है कि उनको 3 मंत्रालय चाहिए। 5 सीटें, हालांकि फॉर्मूला निकला था 5 सीटों पर 1 कैबिनेट मिनिस्टर, तो वहीं 2 सीटों पर 2 MOS, लेकिन इसी कड़ी में चिराग पासवान ने कहा है कि उनको 3 मंत्रालय चाहिए। और मृदुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मृदुल, लगातार बैठकों का दौर, लेकिन इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने भी मांग रख दी है 3 मंत्रालय की। मृदुल, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? जी, एक बार अपना सवाल दोहरा देंगे। चिराग पासवान ने भी अब मांग रख दी है 3 मंत्रालय की। कौन से वो मंत्रालय हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए चिराग ने जरूर मांग रख दी है, लेकिन अभी नजरें टिकी हुई हैं जेडीयू पर। और एक बार देखिए, मृदुल आप तक पहुंच नहीं सकता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सांसद लगातार पहुंच रहे हैं। और एक बार निशांत आप आ जाइए, कैमरा लेके कोशिश करते हैं। तो एक के बाद एक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है
सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अलग अलग तरह से मांगे रखी जा रही हैं, लेकिन जेडीयू की मांगे मानना बीजेपी साफ कर चुकी है कि अभी जो उचित मांगे होंगी उन पर जरूर विचार किया जाएगा, सभी मांगों पर नहीं किया जाएगा। लेकिन जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर बात रखी गई हो, ऐसी तमाम मांगे जब रखी जा रही हैं तो उस हिसाब से गठबंधन इस पर फैसला करेगा और इसलिए आज बड़ी बैठक और ये अहम मानी जा रही है। सबसे बड़ी और अहम बात यह कि आपने चिराग पासवान को लेकर जो सवाल किया था, चिराग पासवान ने जरूर इस तरह की मांगों को अभी तक सामने नहीं रखा है, सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की मांगे आती हैं तो फिर अलग फॉर्मूले पर बातचीत की जाएगी। जो फॉर्मूला बनाया गया है वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से फॉर्मूला बनाया गया है कि 5 सांसदों पर 1 मंत्रालय मिलेगा और अगर इस फॉर्मूले के तहत भी जाते हैं तो फिर जेडीयू के खाते में 2 मंत्री पद आ सकते हैं और जहां टीडीपी की बात करें उनके खाते में 3 मंत्री पद आ सकते हैं। लेकिन टीडीपी मंत्री पद भी मांग रही है और स्पीकर की कुर्सी पर भी नजर है। सबसे बड़ी बात और अहम बात यही है कि जब आज बैठक होगी तो इन मांगों पर किस तरह से फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, चाहे जेडीयू हो या टीडीपी हो। और चिराग पासवान बिना शर्त समर्थन की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से भी कुछ मांगे रखी जा रही हैं। हालांकि रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता थे, बिल्कुल बिल्कुल हम आपके पास लौट रहे हैं। जरा हम बता दें कि एनडीए की तरफ से फॉर्मूला क्या निकाला गया है। ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, सरकार का जो फॉर्मूला है, एनडीए ने जो फॉर्मूला तैयार किया उसके मुताबिक हर 5 सांसद पर 1 कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, हर 2 सांसद पर 2 राज्य मंत्री का जो फॉर्मूला है वो तैयार किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब जैसे टीडीपी और जेडीयू, इनके दोनों की समर्थन की जरूरत बीजेपी को है, ऐसे में दोनों ने समर्थन भी दे दिया है, लेकिन टीडीपी के 16 सांसद हैं और ऐसे में 3 कैबिनेट मंत्री टीडीपी के बनते हैं। तो उधर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं, 12 सांसद है जेडीयू के, और इस हिसाब से 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री जेडीयू के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। शिवसेना की अगर बात करें तो 7 सांसद वाली शिवसेना को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री दिया जा सकता है। इसके अलावा एलजेपी चिराग पासवान की बात करें तो 5 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री का जो फॉर्मूला है वो एनडीए की तरफ से तैयार किया गया। इसके अलावा आप जनसेना की सीटें देख रहे हैं, 2 सांसद जीत कर आए हैं जनसेना पार्टी के, तो उन्हें 1 राज्य मंत्री का जो ऑफर है वो दिया जा सकता है। जेडीएस के 2 सांसद हैं और इस हिसाब से जेडीएस को भी आप देख सकते हैं, आरएलडी की बात करें तो 2 सांसद हैं और 1 राज्य मंत्री उनको दिया जा सकता है।